जिसने पूरी जिंदगी भारत के खिलाफ साजिशें रचने में बिताई, जिसने भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिसने हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की न जाने कितनी कोशिशें की, उस तानाशाह ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं रहे। परवेज मुशर्रफ काफी वक्त से बीमार थे और दुबई में इलाज चल रहा था उनका। इलाज के दौरान ही परवेज मुशर्रफ ने दम तोड़ दिया। चला गया दुनिया से वो तानाशाह जो हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन था, जिसके दिल में हिंदुस्तान के खिलाफ बेपनाह नफरत भरी थी, जिसके सीने में दफन था हिंदुस्तान के प्रति बेशुमार द्वेष, जिसने भारत के खिलाफ करगिल का युद्ध छेड़ा। पाकिस्तान का मुहाजिर, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ वो नाम है जिसने भारत के खिलाफ तो कई साजिशें रची ही थी, मगर खुद के मुल्क पाकिस्तान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में तख्ता पलट दिया, पाकिस्तानी हुक्मरानों का ताज हिला दिया, आतंकियों को शह दी, सेना को निरंकुश बनाया और सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले नवाज शरीफ को भी दगा दे दिया। अब वो परवेज मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं है। इस्लामाबाद से करीब 2000 किलोमीटर दूर दुबई में मुशर्रफ ने अंतिम सांस ली। हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने के कभी न पूरे होने का ख्वाब हमेशा मुशर्रफ देखते रहे। वो लगातार कश्मीर का राग अलापते रहे। इशू है कश्मीर, 47 से चल रहा है और 89 से ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। और मैंने कल भी बताया है, इसके लिए पब्लिक सिंपैथी है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पब्लिक सिंपैथी है। मुजाहिदीन ग्रुप्स बन गए हैं इसमें दर्जनों। तो ये तो है उधर रियलिटी। तो आप जो रियलिटी है उसकी कोर इशू को अवॉइड करके कि मतलब इसकी बात ना करो, ये हमारा अपना है, आप ये ठीक करो। और भाई उसको ठीक, इसका एक ही तरीका है ठीक करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कभी 3 दिनों में कश्मीर को कब्जाने का दावा करते फिरते थे परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान के पूर्व जनरल का इतिहास काफी विवादित रहा है। उनके निधन पर अब इतिहास के वो पन्ने बरबस सामने आ रहे हैं। तमाम विवादों के बीच मुशर्रफ का निधन हुआ है। 79 साल की उम्र में मुशर्रफ ने दुबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार थे। दुबई के अस्पताल में इलाज चल रहा था। 10 जून 2022 को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया, तब से वो वेंटिलेटर पर थे। अभी तक जो मोटा मोटी खबरें जो हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये कि बॉडी को पाकिस्तान ही लेके जाएंगे और उनका अंतिम संस्कार वहीं पाकिस्तान में ही किया जाएगा। परिजनों में यहाँ कौन मौजूद है ये बता पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनका बेटा जो यूएस में था वो पाकिस्तान में था इस समय, उनकी बेटी एक पाकिस्तान में है। उनके जो स्टाफ है यहाँ पे, उनसे मेरी बात हुई थी, तो जैसा उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान से आ रहा है, इसका मतलब कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं था इस समय। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का विवादों से गहरा नाता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सत्ता में रहते हुए मुशर्रफ पर भरोसा जताया था, उन्हें सेना प्रमुख जैसा अहम पद दिया था, लेकिन मुशर्रफ ने उस भरोसे के बदले धोखा दिया। 1999 में सैन्य बगावत कर दी, नवाज शरीफ को गद्दी से हटा दिया। फिर 2001 में खुद मुशर्रफ ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति पद संभाल लिया। विवादों के साथ 2008 तक वो राष्ट्रपति बने रहे। उसी साल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आपातकाल लगा दिया। यही से उनके लिए बुरे दिन की शुरुआत हो गई। उनका जो योगदान है भारतीय पाक संबंधों में कि किस तरीके से उसको एनालाइज किया जाएगा, किस तरह से उसकी विवेचना की जाएगी, मेरा ये मानना है कि परवेज मुशर्रफ ने अपने लिए एक खाका खुद ही तैयार कर लिया था। जिस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ को धोखा दिया था और जिस तरह से कारगिल युद्ध को उन्होंने प्रमोट किया था, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि इसी तरह भारत में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, किस तरह से उनको सहयोग किया जाए, आर्थिक रूप से और मैन एंड मटेरियल दोनों तरीके से। 2008 में ही मुशर्रफ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आ गया। आखिरकार उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, वहां से भी मुशर्रफ को झटका लगा। 2009 में मुशर्रफ ने पाकिस्तान छोड़ दिया और ब्रिटेन चले गए। 2013 में वापस जरूर लौटे, लेकिन संकट कम नहीं हुआ। उसके बाद वो बीमार भी रहने लगी। इसी सिलसिले में 2016 में इलाज के लिए उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति मिली। ये वही साल है जब कोर्ट ने मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में दोषी करार दिया था। परवेज मुशर्रफ, अगर हम उनका वो पॉलिटिकल वाला पोर्शन हटा दें उनकी लाइफ का, तो वो दुबई में 2008 से वो यहाँ पे थे
और चूंकि 2008 से 2014 के बीच में वो लंदन आए जाया करते थे, उनके क्लासेस चला करती थी बाकी यूनिवर्सिटीज में। और 2014 के बाद से तो फुल टाइम यहीं पे थे। थोड़ा बीमारी की वजह थी और थोड़ा उनकी इंगेजमेंट लंदन में कम हो गई थी, तो उनका मुस्तकिल जो है वो दुबई में ही कयाम बना हुआ था। मुशर्रफ की मौत हुई तो इधर हिंदुस्तान में भी सियासत गर्मा गई। शशि थरूर ने ट्वीट किया, पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुर्लभ बीमारी से निधन हो गया। वो एक बार भारत के कट्टर दुश्मन रहे, लेकिन वही मुशर्रफ 2002 से 2007 के बीच शांति के लिए एक वास्तविक ताकत बनकर उभरे। मुशर्रफ अपने रणनीतिक नजरिए में स्पष्ट थे। थरूर ने परवेज मुशर्रफ को शांति दूत कहा तो बीजेपी भड़क गई। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, परवेज मुशर्रफ करगिल युद्ध के आर्किटेक्ट, तानाशाह, जघन्य अपराधों के आरोपी थे। उन्होंने तालिबान और ओसामा को भाई और नायक माना, जिन्होंने अपने ही मृत सैनिकों के शवों को वापस लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। आश्चर्य हो रहा है, फिर कांग्रेस की पाक परस्ती सामने आई है। महबूबा मुफ्ती ने भी मुशर्रफ की तारीफ करते हुए उन्हें याद किया। दिल से संवेदना, शायद एकमात्र पाकिस्तानी जनरल जिसने वास्तव में कश्मीर मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार और भारत और पाकिस्तान को स्वीकार्य समाधान चाहते थे। भले ही सियासतदां अपने अपने हिसाब से मुशर्रफ को याद करें, मगर इतना तो सच है कि मुशर्रफ ने जीते जी हिंदुस्तान का हित कभी नहीं सोचा। आज तक ब्यूरो।